हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिसिप्लिन 4 एंड 5 दोनों डिसिप्लिन कर लेंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे। और हमारा ये 13 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके 100 के 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेके मैं सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी विधि बच्चों को क्रीड़ा और अन्वेषण के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? सूत्र, डिक्टेशन मेथड, लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन या प्लेवे मेथड। तो हमारे बच्चों को क्रीड़ा और अन्वेषण के लिए कौन सीखने में प्रोत्साहित करती है? प्लेवे मेथड, खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ईसीसी केंद्र और अभिभावक के बीच स्वस्थ संबंध बच्चे के अधिगम में परिवार की प्रबल भागीदारी को बढ़ावा देता है, या ईसीसी के मूल्य के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है? बिल्कुल, तो दोनों ही हमारे कथन सत्य हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था कक्षा में विभेदकारी विरोधी व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रदर्शित करती है? तो एंटी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस कौन सी हमारी विधि है इन चारों में से? केवल पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को दर्शाने वाली कहानियों का उपयोग करना, केवल पारंपरिक नहीं, निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में लिंग आधारित कार्य निर्धारित करना। लिंग आधारित कार्य हमें क्यों करवाना है कि बॉयज सिर्फ ये काम करेंगे, गर्ल्स सिर्फ ये काम करेंगे? लिंग मानदंडों की उपेक्षा, मतलब लिंग मानदंडों को नहीं मांगना, उपेक्षा करते हुए बच्चों को कोई भी गतिविधि चुनने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, समूह कार्य के दौरान लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठाना। भाई क्यों अलग बैठाना है? सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्र प्रशिक्षण में प्राकृतिक भ्रमण का क्या उद्देश्य होता है? शारीरिक व्यायाम प्रदान करना, क्षेत्र में कार्य करना, कसरत, एक सरता को जोड़ना, प्रवेशन और अन्वेषणशीलता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5, Which type of play, according to Smolensky, involve children using object to construct something and involve sensory motor play? तो Smolensky, ये हमारा NIOS के चैप्टर नंबर 11 में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो Smolensky ने वहाँ खेल की बात की है। तो वो कह रहे हैं कि बच्चा इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्ट कर रहा है समथिंग न्यू एंड सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये कौन सा प्ले है? तो ये कंस्ट्रक्टिव प्ले है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे के प्रारंभिक गणित में पैटर्न की समझ को बढ़ावा देती है? तो किससे बच्चा गणित में पैटर्न सीख पाएगा? प्रत्येक दिन की एक गतिविधि दोहराना, शांत बैठकर व्याख्यान सुनना, गुणन सारणी याद करना, या फिर रंगीन मोतियों को छांटकर एक अनुक्रम बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग? तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है प्रोग्राम प्लानिंग के को ध्यान में रखते हुए? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन ईसीसी प्रोग्राम टू बैलेंस बोथ चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड कॉन्टेक्चुअल नीडेड। तो गलत छाटनी है, तो ये बात तो ठीक है हमारी। यंग चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन प्ले, ऑब्जर्व, एक्सप्रेस देमसेल्फ। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब अच्छे से सीखते हैं जब उन्हें प्ले, ऑब्जर्व और एक्सप्रेस करवाया जाता है। अ हाई क्वालिफाई ईसीसी प्रोग्राम शुड ओनली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अकेडमिक नॉलेज रेदर देन ऑफर डाइवर्स लर्निंग ऑप्शन। तो हाई क्वालिटी ईसीसी प्रोग्राम बस अकेडमिक मतलब पढ़ने लिखने से जानकारी रिलेटेड प्रोवाइड कराएगा, डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी रेदर नहीं ऑफर नहीं करेगा। यही हमारा गलत है और यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू कैन नॉट बी डिस्कस्ड अमंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स? तो कौन से इशू हम पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर के साथ इशू नहीं कर सकते, मतलब डिस्कस नहीं कर सकते? मैनेजिंग डिफिकल्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हाइजीन इन द नेबर, पोल्यूशन इन द एरिया, डिसीजेज दैट अफेक्ट चिल्ड्रन। तो देखो इस क्वेश्चन में पेपर में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे याद नहीं है मैं ठीक भी लगा के आई हूँ आंसर या नहीं लगा के आई, बट जब मैं दो ही क्वेश्चन मतलब दो ऑप्शनों में थोड़ा पजल होती। डिसीजेज दैट अफेक्ट चिल्ड्रन, तो इनको तो हम पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, पोल्यूशन एरिया के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ओवरऑल आप सब क्या स्टेप उठाएं, क्या कर सकते हैं, हाइजीन का। लेकिन एक इंडिविजुअल चाइल्ड की डिफिकल्ट बिहेवियर को हर एक पेरेंट से डिस्कस करना गलत होगा, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड? के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन? तो हमारा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जीन पियाजे वॉज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज अ स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड फादर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ चाइल्ड। अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज कम अंडर पियाजे डैश ऑफ इंटेलिजेंस। तो अर्ली चाइल्डहुड पियाजे के किस स्टेज के अंदर आता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, 7 से 11 साल तक के बच्चों। सॉरी, प्री कन्वेंशनल हमारी 2 to 7 होती है, 2 साल से 7 ईयर तक के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इसमें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में।
The sensitive period of development is critical time for a child learning. When children learn a wide variety of new skills, they are 5 major skills. 4 of them are given below. Identify the 5th one. तो sensitive period हेड डेवलपमेंट एक क्रिटिकल टाइम होता है जिसकी 5 जो स्किल्स हैं वो तो नीचे दी गई हैं, 4 स्किल दी गई हैं, 5th स्किल आपको चुननी है. तो एक ऑर्डर स्किल, सेंसरी स्किल, मोटर स्किल, सोशल स्किल. अब इन चारों के अलावा और कौन सी स्किल आएगी? तो राइटिंग स्किल. हमें बच्चों के डेवलपमेंट टाइम पे राइटिंग स्किल पे फोकस करना है? नहीं. ड्रामेटाइजेशन नहीं. सेल्फ डिफेंस स्किल, लैंग्वेज स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम, LSRW. तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सोच के हमें आंसर ठीक करना है. क्वेश्चन नंबर 12, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है. साप्ताहिक योजना में यथार्थवादी लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना शामिल है. तो साप्ताहिक योजना में क्या यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक लक्ष्य उद्देश्यों को आप करो. मासिक योजना बनाने से शिक्षक को अपने पथ पर बने रहने और समय सीमा को पूरा करने में सहायता नहीं मिलती. नहीं क्यों नहीं मिलती भाई? मिलती है. अगर वो मासिक योजना वीकली प्लान बनाएगा तो ए सही है और बी गलत है. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट सूटेड फॉर मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम. तो कौन सा सूटेबल मतलब इसमें नहीं है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखेगा. हैविंग द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, बिल्कुल आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चे के पोटेंशियल की, कितना वो कर सकता है कितना नहीं कर सकता. रिजिड करिकुलम, नो. रिजिड करिकुलम पे थोड़ी ना हम फोकस देंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रख पाएंगे. इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, एबिलिटी ग्रुपिंग, यस. क्वेश्चन नंबर 14, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब NIS के हम चैप्टर करते हैं उसके बाद भाई क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, बिल्कुल वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के और पूछ लिया. तो ये क्वेश्चन तो देखते मुझे लगा अरे ये क्वेश्चन तो क्योंकि मैंने अपने चैनल पे सारी थ्योरी करवाई है तो देखते ही लगा कि अरे ये तो डायरेक्ट मतलब उठा के पूछ लिया गया है. प्ले विद ऑब्जेक्ट स्टार्ट एट डैश ऑफ एज बिकॉज चिल्ड्रन एक्वायर आई हैंड कोऑर्डिनेशन फॉर द ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट. तो 4 to 5 मंथ का बच्चा NIS में डायरेक्ट डाटा दिया गया था वहीं से उठा के पूछा गया, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 15, अरेंजिंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो कुछ स्टेजेस दी गई हैं ये डेवलपमेंट की, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि बच्चा पहले क्या करेगा फिर क्या करेगा फिर क्या करेगा. तो ट्रायल एंड एरर करता है बच्चा, यूजिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, डेवलपिंग सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो देखो मेरा ये क्वेश्चन गलत है. रीज़न इज़ दैट मैं एग्जाम में लगा के आई थी कि बच्चा पहले यूजिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, अपनी पुरानी नॉलेज के बेस पे अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करेगा जो उसकी पहले की नॉलेज है. तो मैंने इसका सोच के कि पहले मेरा ऑप्शन बी आएगा, इन दोनों में से चॉइस किया था. बट इन्होंने क्या कहा है, पहले बच्चा ट्रायल एरर करेगा, उसके बाद यूजिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, फिर डेवलपिंग सिस्टमैटिक अप्रोच, देन ABCD करके इन्होंने आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 16, वट इज़ अ की बेनिफिट ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर नर्सरी टीचर ट्रेनीज. तो क्या बेनिफिट है फील्ड ऑब्जर्वेशन के नर्सरी टीचर ट्रेनीज के लिए? फील्ड ऑब्जर्वेशन, इट प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन एंड क्लासरूम टास्क. रियल लाइफ ऑब्जेक्ट भाई हम अब फील्ड का ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण करवा रहे हैं बच्चों को, तो उससे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेंगे. इट अलाउ देम टू अवॉइड टेकिंग अप क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं भाई, इट हेल्प देम मेमोरी द कंटेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम. नहीं, ये कोई मेमोराइजेशन या रटने के लिए नहीं करवाया जाता फील्ड ट्रिप. इट कंप्लीटली रिप्लेस द नीड ऑफ लर्निंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. नो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस यंग चिल्ड्रन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आप बच्चों को कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ड्राइंग ज्योमेट्रिक शेप्स, यूजिंग बैलेंसिंग स्केल, सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय शेप, या फिर फिलिंग एन एम्प्टी कंटेनर विद सैंड एंड वाटर. तो बच्चे को वॉल्यूम सिखाना है ना हमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन ECSE इन द ECC सेटिंग. तो ये क्या है? ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने लगाया था स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स. मुझे नहीं आता था तो मैंने अजम्पशन करके सोचा ठीक हो जाएगा, बट इसका आंसर था स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड टू चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 5 ईयर. साथ साथ मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये नहीं हुआ, बिकॉज वी आर फैमिली. हम शुरू से लेके पढ़ाई की थी और एंड तक, पेपर होने तक, रिजल्ट होने तक हम सब एक साथ हैं. तो आपके साथ मैं हर चीज़ शेयर करना, कोई अपनी कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैं उस चीज़ को आप तक ना बताऊं या मतलब छुपाऊं, ऐसा कुछ नहीं है. सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है हमारी अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे लर्नर के साथ, और सब मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं. आप इस बात से एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 19, उपकरण और अधिगम सामग्री का चयन करते समय यह विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है कि क्या उनका उपयोग सभी क्षमताओं वाले बच्चों द्वारा किया जा सकता है. उपकरण और अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है कि क्या उनका उपयोग सभी क्षमता वाले बच्चों द्वारा किया जा सकता है. क्योंकि समावेशिता और सुलभता सुनिश्चित करने के लिए इंक्लूजन क्या है
कि हम हर एक बच्चे को ऐड करेंगे, हमारी क्लास में हर एक बच्चा ऐड होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखने के लिए रिश्तों को पोषित करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चे को सुरक्षित, आशावादी, जिज्ञासु और संवेदनशील महसूस कराने में मदद करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी बेटर होना जरूरी, ताकि बच्चे की इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी वो फील कर पाए। ये बच्चों को इसके ऊपर निर्भर करता है। ये नेगेटिव ऑप्शन है, देख लो आप। ये प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करता है या खेलने और अन्वेषण की आवश्यकता को कम करता है। अब हम डिसिप्लिन 5 भी अपना इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे एक पेपर की 5 वीडियो हो जाती हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम एक क्वेश्चन पेपर मतलब पार्ट भी एक ही वीडियो में अपना फिनिश कर लेंगे, जिससे आप भी एक साथ अपने 100 क्वेश्चन देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर लें। आपकी आगे की लर्निंग में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड हाँ, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की राष्ट्रीय ECC नीति 2013 ने किस प्रमुख रणनीति पर फोकस किया? तो जो हमारी ECCE की नीति 2013 थी, उसने किस पे फोकस किया? मातृभाषा में स्थानीय संदर्भीकरण पाठ्यचर्या का विकास करना। बिल्कुल, मातृभाषा में ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। ECC लेवल पर सभी राज्यों के लिए मानकृत केवल अंग्रेजी पाठ्यक्रम। नो, प्री स्कूल में केवल, ये जो केवल वर्ड आता है ना, एक चीज़ पे फोकस देता है, वो नेगेटिव वाइब्स देता है आपको उस ऑप्शन की। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। प्री स्कूलर्स के लिए डिजिटल अधिगम का विशेष उपयोग नहीं। तो हमारा मातृभाषा के स्थानीय संदर्भ पाठ्यचर्या का विकास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थी बालक केंद्रित क्रियाकलाप उपागम में क्रियाकलापों के चयन के लिए तर्क आधार डैश में निहित होते हैं। तो बालक केंद्रित मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होती है, उसमें एक्टिविटी किस पे बेस्ड होती है? चाइल्ड पे। चाइल्ड को हम सेंटर में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट इफेक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्स टू सपोर्ट लर्निंग एंड कल्चरल अवेयरनेस। तो हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, तो इससे क्या होगा? यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्स को हम यूज़ कर पाएंगे सपोर्ट लर्निंग एंड कल्चरल अवेयरनेस में भी। रिस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर ओनली ड्यूरिंग एनुअल स्कूल फंक्शंस। नहीं, केवल एनुअल फंक्शंस में इन्वॉल्व करने से इफेक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। डिपेंडिंग एंटायरली ऑन टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशन। नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी अधिगम रणनीति को बेहतर बनाने के लिए पहले से बनी या शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मिलकर बनाई गई कठपुतलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कठपुतलियों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक लाभदायक होगी? तो कठपुतलियों का प्रयोग हम खिलौने आधारित अधिगम के रूप में कर सकते हैं, संगीत और संचालन, वार्तालाप और स्टोरी टेलिंग। तो देखो, कर तो चारों के तरीके के रूप में सकते हैं, पर बेस्ट किस लिए यूज़ हो सकती है कठपुतली? तो बेस्ट हमारी स्टोरी टेलिंग के रूप में हो सकती है, जिससे बच्चों का ध्यान उस स्टोरी को समझने के प्रति अच्छी तरीके से लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन फील्ड ऑब्जर्वेशन? तो क्या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, इम्पोर्टेंस है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की फील्ड ऑब्जर्वेशन में? तो टू इवेलुएट टीचर्स इफेक्टिवनेस को हम इवेलुएट कर सकते हैं, टू अवॉइड बाइजनेस, टू फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर, टू एंगेज विद चिल्ड्रन। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, जो हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन में। तो इसका सही आंसर टू अवॉइड बाइजेस है। आई डोंट नो, मैं एग्जाम में क्या करके आई हूँ, शायद टू एंगेज विद चिल्ड्रन भी लगा के आ सकती हूँ, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बट अभी इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, समझने में भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सी नहीं हो पा रही इस क्वेश्चन की। तो आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो शिक्षण को शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अननोन क्रिया के रूप में इंटरेक्शन होता है शिक्षण में। एक तरफा संचार है? नहीं। तथ्यों का यांत्रिक संप्रेषण है? नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक की नहीं। तो ओनली हमारा पॉजिटिव आंसर था, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अननोन क्रिया। सेंसरी डेवलपमेंट रिलेट्स टू, तो सेंसरी डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है? सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ क्लासीफाइंग? नो। सेंस ऑफ टेस्ट? यस। तो A, B, D जिसमें आंसर है वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू tackle the issue of malnutrition seen in the children of migrant laborers and tribes, which of the following scheme policy launched by the government of India would be helpful in addressing the malnutrition something issue? तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हमारा बच्चों की माइग्रेंट लेबर्स, ट्राइब्स एंड हेल्थ न्यूट्रिशन स्कीम से रिलेटेड काम करता है। इसके बारे में खूब डिटेल में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन टीचर्स मेक चिल्ड्रन मोर इंडिपेंडेंट इन देयर लर्निंग? तो किस तरीके से टीचर बच्चों को मोर इंडिपेंडेंट बना सकते हैं?
बाय टेकिंग कंट्रोल ऑल टास्क एंड डिसीजंस पे खुद सारा कंट्रोल रखो, बाय फोकसिंग ओनली इंडिविजुअल टास्क विदाउट ग्रुप एक्टिविटीज़, बाय प्रोवाइडिंग अ फिक्स रूटीन विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, नो, बाय ग्रेजुअली रिलीजिंग सपोर्ट एज चिल्ड्रन बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टेस्ट, येस। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, जो हमने बात की ऊपर ICDS फॉर चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट, विच कवर 6 सर्विस, जिसमें हमारी टोटल 6 सर्विस आती हैं, 4 नीचे दी गई हैं और 2 आपको चुननी है। सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, इसके साथ हमारी 2 थी, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो जिसको ये याद होंगी 6 सर्विस वही आंसर ठीक कर पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्री स्कूल में प्रवेश के लिए डैश के कारण बच्चों को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कम आयु में ही उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। तो प्री स्कूल में क्या होता है भाई, शुरू में ही फॉर्मल टेस्ट ले लिया जाता है, ये इनफॉर्मल फॉर्मेटिव समझिए तो बाद के टेस्ट हैं, तो शुरू में ही फॉर्मल टेस्ट ले लेते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू को कंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नीड टू डेवलप द एबिलिटी टू डैश देयर आइडियाज एंड बिल्ड ऑन अदर आइडियाज। टू को कंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नीड टू डेवलप द एबिलिटी टू शेयर देयर आइडिया, खुद शेयर करेगा अपने आइडियाज को, एंड बिल्ड ऑन अदर आइडियाज। तो हमारा शेयर ऑप्शन ठीक होगा। अगर आप इन तीनों को फिट करके देखेंगे तो ये फिट ही नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। व्हाट इज द टर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू वन सेल्फ एंड अदर। तो उस टर्म को क्या कहेंगे हम, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन, जो अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अदर, वन सेल्फ एंड अदर्स, तो स्पेशियल अवेयरनेस कहते हैं हम इसको, कि जब हम पोजीशन की हम रिलेशन समझ पाते हैं उसका खुद के प्रति और अदर के प्रति, तो ये स्पेशियल अवेयरनेस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता का अर्जन संज्ञानात्मक कौशल विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आता। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं आता। धारा प्रवाह बोलने की क्षमता, स्पीड में आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो उससे मतलब नहीं, स्पीड में बोल रहे हो, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। देखते हैं, वर्गीकरण क्लासीफाई कर रहे हैं आप प्रॉपर ऑब्जेक्ट में, हाँ है। निर्णय लेने की क्षमता, बिल्कुल निर्णय आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पे ले सकते हैं। सोचने और कल्पना करने की क्षमता, हाँ जी। तो धारा प्रवाह बोलने की क्षमता ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, ये डोमेन्स दिए गए हैं, इनसे ये स्किल मैच करनी है, तो हम मैच कर लेते हैं। कॉग्निटिव से हमारी थिंकिंग होगी, सोचना हमारा, तो ए का डी जहाँ पे भी है वो ठीक होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो गलत हो गए, एलिमिनेट। अब देख लेते हैं ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल, तो फिजिकल एंड डेवलपमेंट, तो सी का ए होगा, सी का ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इन ये जो टर्म दी गई है इनको यहाँ डेफिनेशन से मैच करना है। प्रिजर्व लाइफ, प्रोवाइड पेन रिलीफ, प्रिवेंट द कंडीशन फॉर वर्सनिंग, इंश्योर प्रोटेक्टिव ऑफ द कैजुअलिटी फॉर फर्दर हार्म। तो चेक करते हैं, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ आइस पैक एंड अप्लाई अ स्लाइंग, तो हम आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं। और तो ये क्या कर रहा है कि प्रोवाइड पेन रिलीफ, तो पेन से रिलीफ मिल जाएगा जब हम क्या करेंगे, इंक्लूड यूजिंग आइस पैक एंड अप्लाई अ स्लाइंग। तो 3 का ए जिसमें है, 3 का ए बस इसमें था हमारा। अब देख लेते हैं वैसे, ए का बी हमारा प्रिजर्व लाइफ, द इंक्लूड्स प्रिजर्विंग द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी एंड द सेक्युलर। इसके लिए थोड़ा टाइम मतलब चाहिए होगा अच्छा खासा, क्योंकि ये हमारा 5th डिसिप्लिन में भी था और एग्जाम में जब लास्ट में हम आते जाते तो टाइम बहुत कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करके आई थी, बट आप देख सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिहीनों की शिक्षा का आधार है। तो दृष्टिहीन विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो ब्रेल लिपि बेस्ट, ब्रेल लिपि से बेस्ट हो ही क्या सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट थ्रू नॉन विजुअल मोड। तो कौन सा इफेक्टिव मेथड है विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए बट नॉन विजिबल मोड हो। तो कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, ये तो विजिबल मोड हो गया भाई। रीडिंग साइलेंटली, ठीक है हो सकता है। लिसनिंग टू डिटेल इंस्ट्रक्शन, हाँ जी ये हो सकता है। वॉचिंग तो वैसा हो गया। तो रीडिंग साइलेंटली इफेक्टिव है या फिर लिसनिंग टू डिटेल इंस्ट्रक्शन, तो लिसनिंग डिटेल इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, सिम्बॉलिक प्ले हैपन्स एट विच एज। तो सिम्बॉलिक प्ले आपको अगर आपने पढ़ी भी नहीं होगी, ये प्ले की एज दे रखी थी हमारी एनएस के चैप्टर 11 में, बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो सिम्बॉलिक प्ले बच्चे में कब से कब आती है, 2 से 7 ईयर में। प्याजे ने अच्छे से पढ़ाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट हमारा मैच करना है ये इन डेफिनेशन से। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, फंडामेंटल स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, आपको तीनों आ जाए तो एक का हमारा ई किस में है, एक का ई हमारा 2 में है, ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी बेसिक एजुकेशन ईजी है, तो बेसिक एजुकेशन का देखते हैं हम।
इंक्लूडिंग होलिस्टिक एडल्ट एजुकेशन करिकुलम, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट और यूज़ ऑफ लोकल लर्निंग। नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। टू सीक लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स का हमारा टू सीक लोकल एम्प्लॉयमेंट 3 का डी हमारा इस ऑप्शन में है। तो ये सारे मतलब आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तभी आप लास्ट में तक पहुंच पाओगे। हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं फिनिश। होप आपने 100 के 100 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ऐसे ही 12 पेपर्स हैं, सबको एक एक करके करेंगे। अब एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है, किड्स वेज व्लॉग, जिसमें मेरी स्कूल की सभी रिलेटेड जो भी हम स्कूल में एक्टिविटी करते हैं एंड ओवरऑल मतलब मेरा शेड्यूल कैसे, क्या मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को, क्या एक्टिविटी करवाती हूँ, क्या हमारा एंटिटी पे बच्चों के लिए TLMs वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी उस चैनल पर अपलोड करती हूँ। अगर आपको नहीं पता तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टाइम टाइम पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इस चैनल पर हम साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करेंगे और उस चैनल पर आपको डेली रूटीन में पता भी रहेगा कि कैसे क्या स्कूल में हो रहा है, एंटिटी टीचर को कैसे क्या काम करना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।